हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि बृहस्पति देव पंचम भाव में जब होते हैं तो उनके कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। जब बृहस्पति देव पंचम भाव में होते हैं तो उनके फल कैसे रहते हैं ज़िंदगी में। हमारे लिए जिसके पंचम भाव में, जिस जातक के पंचम भाव में बृहस्पति देव होते हैं, उनको कैसे फल और उनकी ज़िंदगी में कैसा रोल प्ले करते हैं। जब पंचम भाव में बृहस्पति देव होते हैं तो आप लोग भी जान रहे होंगे, जैसा कि इस कुंडली में हम आप लोगों को देख रहे हैं कि इस कुंडली में पंचम भाव जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ 5वीं 7वीं 9वीं जो कि जा रही हैं, दृष्टियाँ यहाँ पे जा रही हैं। एक 9वें भाव पे जाएगी उनकी दृष्टि 5वीं, और 7वीं दृष्टि उनकी जो होगी वो आय भाव पे होगी, और जो 9वीं दृष्टि होगी वो लग्न पे होगी। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि पंचम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव जो है वो संतान, विद्या, अचानक धनोपार्जन, अचानक मतलब कहीं से धन मिल जाना। अब 9वां भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पिता, भाग्य, धर्म। 9वां भाव हो गया आपका। अब 11वां भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जो उनकी 7वीं दृष्टि जा रही है। 7वीं दृष्टि बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आय, इनकम कैसी रहेगी आपकी। और लग्न जो है वो स्वयं की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, फेस, बॉडी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब जब बृहस्पति देव यहाँ पे पंचम भाव में बैठेंगे और शुभ होकर बैठेंगे तो उनके फल क्या होंगे। पहली चीज़, पंचम भाव के आपको मैं बताता हूँ। पंचम भाव में फिर व्यक्ति को दिमाग से बहुत ही मजबूत कर देंगे। उसका दिमाग बहुत ही तेज चलेगा। दिमाग तेज का चलने का मतलब कि दिमाग जो होगा उसका बहुत ही कुशाग्र होगा। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि इस बच्चे का दिमाग बहुत ही तेज़ है, बहुत मतलब डीपली सोच लेता है। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर विद्या में, शिक्षा में बहुत ही अच्छे देखे जाते हैं कि उनका दिमाग उस चीज़ को इतनी तेज़ी से चलता है। दिमाग, पढ़ाई, विद्या जो चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं तो उन्हें बार बार कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर पंचम भाव में जो बृहस्पति देव होंगे, जब वो रिजल्ट्स देंगे तो पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। जो उनको कभी जिस जातक को पंचम भाव में बृहस्पति देव होंगे तो अक्सर देखा गया है उनको जो पहली संतान होगी वो पुत्र की देखी जाती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लेकिन अगर पंचम भाव में बृहस्पति देव हैं तो पहली संतान जो होती है वो पुत्र की होती है। और ऐसे जातकों की संतानें बहुत भाग्यशाली देखी गई हैं कि जातक की जो संतानें होती हैं वो अपने माँ बाप का नाम समाज में रोशन करते हैं। और ऐसे भी जातक होते हैं जो अपने पुत्र के नाम से भी पहचाने जाते हैं जातक, क्योंकि पुत्र इतना भाग्यशाली होते हैं कि जो जातक की ज़िंदगी में को एक बहुत ही रोशन और नेम फेम वाला बना देते हैं। अब जब बृहस्पति देव यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर डालेंगे तो सीधी सी बात है वो भाग्य भाव है और शुभ भाव है। शुभ भाव है, भाग्य भाव है, धर्म भाव है, पिता भाव है। तो जातक का भाग्य बहुत बढ़िया काम करेगा। जिंदगी में भाग्य से जातक को बहुत सी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि जातक जो चीज़ पाने को सोचा भी नहीं होगा, अचानक भाग्य से उसको उस चीज़ों को प्राप्ति हो जाएगी। पिता, ऐसे जातकों के पिता जो है बहुत ही जातक को सम्मान करते हैं। ऐसे जातक, पिता इतना प्यार करता है जातक को, इतना सम्मान करता है जातक का कि पिता जो है अपने
उसके जातक के पिता उसको बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि जो जातक भी होता है, पंचम भाव का जो जातक होता है वो भी बहुत नेक और होशियार होता है। तो जिससे उनके पिता जो होते हैं जातक को बहुत प्रेम करते हैं। पिता का लगाव, जिस जातक के पंचम भाव में बृहस्पति होते हैं उनका पिता का लगाव बहुत होता है। और ऐसे जातक धर्म के प्रति बहुत आगे होते हैं। कोई भी धर्म का कार्य है तो जातक पीछे नहीं हटता और अक्सर धर्म के कार्यों में संलग्न भी रहता है। कोई भी धर्म का कार्य है तो संलग्न रहता है। ऐसे जातक धर्म के प्रेमी होते हैं, धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव रहता है। जब यहाँ से उनकी सातवीं दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी, एकादश भाव पे पड़ेगी, तब क्या होगा आप इस कुंडली में देख लीजिएगा, जहाँ पे एकादश भाव लिखा है वहाँ पे उनकी सातवीं दृष्टि गई है। तो जब सातवीं दृष्टि जब उनकी वहाँ पे जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो जैसे इच्छा पूर्ति का, तो ऐसे जातकों की इच्छाएं, जो मन में इच्छाएं होती हैं वो अक्सर गॉड गिफ्टेड पूरी हो जाती हैं। ये बृहस्पति देव के कारण होता है। जब शुभता होती है तो जो इच्छाएं व्यक्ति की होती हैं, वैसे तो इस समाज में, इस संसार में, कलयुग में मनुष्य की इच्छाएं कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो उस समय जातक की इच्छाएं होती हैं, जो वो सोचता है वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे जातकों का अपने बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, मधुर रहते हैं, और जो एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे लगाव रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे जातक की आय, इनकम हमेशा आती रहती है कि कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा कि जातक के पास धन का अभाव कंडीशनों में नहीं रहता। जातक बहुत भाग्यशाली, धनवान, गुणवान, सम्मान हर चीज़ में वो पाता है। अब जब यहाँ से उनकी नवीं दृष्टि जाती है लग्न भाव पे, तो सीधी सी बात है, गुरु क्या होता है, बहुत ही शालीन, सौम्य, चीज़ों को जानने वाला, समझने वाला, हर व्यक्ति का समय के साथ जवाब देने वाला। तो ऐसा जातक जो है ज्ञानवान होता है। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा, ऐसे ही फालतू में कोई बात सुनी हुई तो उस पर बक 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 करने लगे, ऐसा नहीं। ऐसे जातक फालतू की बातों पे ज़रा दूर रहते हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, चेहरा, फेस कटिंग, गोरा चिट्टा, फेस कटिंग बहुत अच्छी। तो इन कंडीशनों से जातक बहुत ही समझदार होता है। वो जातक जिसको जहाँ पे उसको बोलना चाहिए वहीं पे बोलता है, फालतू में नहीं बोलता। ऐसे जातकों का दिक्कतें आती हैं। और जब जातक का व्यक्तित्व इतना बढ़िया, पर्सनालिटी इतनी बढ़िया कि जो एक समाज में एक उसको देखने से ही लगता है कि कोई सम्मानीय पर्सन है, ऐसी पर्सनैलिटी होती है इनकी। अब आपको बताएं, यहाँ पे जब लग्न में, बात को समझिएगा, लग्न में अगर कन्या राशि है तब पंचम भाव में राशि उनकी मकर पहुंचेगी और मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। वहां पे इनके रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। जब पंचम भाव में 10 नंबर लिखा होगा तब लग्न कौन सी होगी, तब लग्न होगी कन्या, तब वहां पे उनके रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। वैसे बृहस्पति देव के पंचम भाव में रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो आप उसको देखिएगा कि उसमें परिवर्तन हो सकता है। जब किसी ग्रह की, कौन से ग्रह और भी साथ में तो नहीं बैठे हुए हैं, चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप, लेकिन अगर पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं तो जो मैंने आपको बताया उनकी दशा महादशा में आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, नमस्कार।